हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस सीआरपी 9th की जो भर्ती प्रक्रिया थी जिसमें कल प्रोविजनल अलॉटमेंट मिला बच्चों का, तो आप लोगों के कमेंट्स मिल रहे हैं काफ़ी कमेंट सेक्शन में, और साथ ही सीआरपी 8th की जो रिजर्व लिस्ट थी उनके कैंडिडेट्स का कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, मेडिकल के लिए कब तक डीवी वो डेट्स आएंगी। तो जो आज का सेशन है ये इसी पर है। अब जो फर्दर प्रक्रिया आपकी रह गई, अब जो भी बच्चे प्रोविजनली सेलेक्ट हो गए उनको बैंक अलॉट हो गए, देन अब क्या करेंगे कि आपके पास से आपका जो भी वहाँ मेल आईडी है रजिस्टर्ड, उस पर आपके पास मेल आएगा, और मेल आएगा रिगार्डिंग इसके कि आपका वेन्यू क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और इनका, और साथ ही आपका इंडक्शन ट्रेनिंग का भी कुछ बैंक साथ का साथ दे देंगे आपको पीरियड, कि भाई ये पीरियड रहेगा। कुछ बैंक ऐसे हैं जो एक बार डीवी वगैरह कर लेंगे, डीवी मेडिकल ये सब करके, और फिर एलपीटी कर लिया, देन एक बार थोड़ा गैप देके फिर ट्रेनिंग करवाएंगे। इस तरह का ट्रेंड मैंने पिछले जो साल थे उनमें देखा है। तो आज जो अपने डिस्कस करेंगे पूरा ये करेंगे जो लास्ट ईयर क्या रहा, कौन से बैंक ने कब तक दी, क्लर्क की कब दी, पीओ की कब दी, जितना भी मुझे मैक्सिमम मिल पाया है वो मैं इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर की आपसे शेयर करूंगा, जिससे आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। इससे थोड़ा सा डिले हो सकता है ड्यू टू लॉकडाउन, बट ज्यादा नहीं होगा। मान के चलिए कि जून जो फर्स्ट जून से लॉकडाउन, आप सही मायने में तो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा उस वक्त, क्योंकि जैसे ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट चला उसके बाद हो जाएगा। आपको जहाँ भी जाना है आपके पास प्रॉपर रीजन होगा, आपको वहां का जाने के लिए परमिशन भी मिल जाएगी, राइट। तो बहुत लंबा अपन ये मान के चलेंगे, बहुत कोई लंबा टाइम लगने वाला है ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड निकल के आ रही है उसमें ये है कि काम तो इसके साथ ही एक बार शुरू करना है सभी को, राइट। तो लास्ट ईयर का अगर अपने देखें तो सबसे पहले कारपोरेशन बैंक ने दिया आपका, अगर मैं यहाँ आपके क्लर्क का और पीओ, एक मैं इसमें आपका पहले ही शेयर करना चाहूंगा कि जैसे क्लर्क की एक पर्टिकुलर बैंक है, फिर उनके डिफरेंट सर्किल्स हैं, जैसे एक सर्किल में एक स्टेट भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उन सब का भी यूनिफॉर्म नहीं था क्लर्क लेवल पे, राइट। मतलब कुछ बैंक्स में ज्यादा डिफरेंस था सर्किल टू सर्किल, और कुछ में नहीं भी था। ऐसा भी था कि सभी सर्किल्स की मोर और लेस विद इन 2 और 3 डेज ही आपके डीवी और ये होगी, एंड देन इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू होगी। 10 to 15 डेज की कोई बैंक आपको हो सकता है 10 दिन की ट्रेनिंग करवाए, कोई 15 दिन की, 10 से 15 दिन के बीच की इंडक्शन ट्रेनिंग होती है, राइट। बट इंडक्शन ट्रेनिंग तो कितनी भी लंबी हो उससे अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब ही है कि आप अंदर उसके जा चुके हो बैंक। तो अगर मैं देखूं सबसे पहले जो डिविडेंड क्लर्क के लिए कारपोरेशन बैंक की थी, वो आई थिंक 15 अप्रैल की थी। अब एग्जैक्टली ये किस सर्किल की थी, एक की थी या कंप्लीट की थी, ये मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन ये 15 अप्रैल, और इसकी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने भेजी वो आई थिंक 3rd या 4th अप्रैल को लोगों के पास मेल चले गए थे। आपको करीब करीब 2 हफ्ते का टाइम वो देते हैं, मतलब 12 से 15 दिन का, कम से कम 20 तक भी दे देते हैं। लेकिन ये 15 अप्रैल को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें सबसे पहले कारपोरेशन बैंक ने किया। देन अगर अपने देखें जो यूको बैंक है, यूको बैंक का था तो लेट थोड़ा सा, मतलब क्लर्क का इसका डीवी था 3rd मई को, लेकिन इंफॉर्मेशन इसने भी फर्स्ट वीक में भेज दी। इंफॉर्मेशन के जो मेल थे वो इन दोनों ने ही फर्स्ट वीक के भी बिगनिंग में ही आ गई थी, मतलब 2, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख तक। देन अगर ओबीसी का देखें तो इसकी जो ट्रेनिंग थी ओबीसी की, ये थी आपके 29 अप्रैल को, 29 अप्रैल, और फिर इसमें 29 अप्रैल को कुछ एरियाज की थी, कुछ सर्किल्स की थी, सॉरी। फिर आपको 7 मई को भी हुई, 7 मई, 7 मई को जो थी वो आई थिंक गुजरात की थी। 7 मई ये मुझे मिल पाया कि गुजरात को 7 मई की थी। देन आपके हरियाणा की 3rd मई को थी। 3rd मई को कहाँ की थी, हरियाणा। ये सब क्लर्क की है, हरियाणा। तो थोड़ा डिफरेंस था, लेकिन आप देखिए बहुत डिफरेंस नहीं है। जैसे ये 29 को हुई, फिर किसी की 3 को हुई, किसी को 7 को हुई, मतलब बड़ा गैप नहीं है, राइट।
देन अगर आप ओबीसी के बाद में पीएनबी की देखें, तो पीएनबी की आपके 30 अप्रैल डीवी, एंड बैंक ऑफ बड़ौदा की जो थी वो 29 अप्रैल। तो इन बैंक्स की आप देखिए, जो कॉर्पोरेशन बैंक, यूको, ओबीसी, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्होंने अपनी अप्रैल में ही डीवी मोर और लेस कर ली। ये थर्ड में, सेवंथ में चलिए, ओबीसी की 2 जगह की लेट भी हुई, लेकिन इन्होंने काफी अर्ली कर ली। और इनको जो इंफॉर्मेशन थी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, आई थिंक ये सेकंड एंड ऑफ सेकंड वीक 15 अप्रैल के आसपास मेल लोगों को मिली, और पीएनबी की जो मेल थी वो उनसे 1-2 दिन और पहले मिली। आई थिंक 12-13 अप्रैल को पीएनबी की मेल आप लोगों को, जो भी जो एस्पिरेंट्स थे, उनको मिली क्लर्क लेवल की, और फिर मोर और लेस 12 से 15 दिन पहले इंफॉर्मेशन मिल गई ड्यू कोर्स में। साथ ही इनकी वेबसाइट भी आप चेक करते रहना, जिनको जो भी बैंक अलॉट हुआ है उसकी वेबसाइट अब आप चेक करते रहना, वहां भी इंफॉर्मेशन ये अपलोड होगी, आपके मेल पे भी आएगी। साथ ही आप कनेक्टेड रहना अपने जो भी आपका सर्किल है, फ्रेंड्स है, उनसे भी, जो आपके सिमिलर बैंक्स में हुए। और मैं भी कोशिश करूंगा कि जैसे ही मुझे कहीं से भी कमेंट सेक्शन में, और आप लोगों से सभी से भी रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपको मेल मिले तो प्लीज उसकी कॉपी, भले ही आप आपका नाम आप नहीं चाहेंगे हाइड कर लेंगे वो, बट वो जरूर भेजें, ताकि उससे सब बच्चों को ये पता चल जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वहां लेके जाने हैं। डीवी में जो डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है वो भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है उनमें से, तो वो आपको कलेक्ट करना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है करेक्टर सर्टिफिकेट को लेके, और वो आई थिंक पिछली बार 2 या 3 डिमांड किए थे। उसका वीडियो भी एक सेपरेट अपलोड करेंगे कि पिछली बार क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे थे, ताकि आपके पास कोई कमी हो तो। और जहां तक मेडिकल का है, तो मेडिकल ज्यादातर में 1500 से लेके 2000 रुपए तक इन बैंक्स ने आप लोगों से डिपॉजिट लिए थे, और इन्होंने ही अपने लेवल पे आपका मेडिकल करवाया, राइट। एलपीटी का सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा, क्या कुछ इसमें पूछते हैं जो क्लर्क लेवल पे नहीं। इसके बाद अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र का देखें, तो ये इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए, इसका थोड़ा लेट था, 1 जून को था, राइट। देन इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसकी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो इंफॉर्मेशन थी, बैंक ऑफ इंडिया 20 मई को, हाँ, बैंक ऑफ इंडिया ने क्या अपनी साइट पे अपलोड कर दिया था फर्स्ट वीक ऑफ मई में साइट पे अपलोड किया कि जिनको जहां भी है विद इन 15 डेज, इन्होंने फर्स्ट वीक को ये दिया कि अप टू 20 मतलब 20 मई तक, 20 मतलब 2 हफ्ते पहले ही डाल दिया कि 20 मई तक आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। उसके बाद उन्होंने एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन क्या दी ये मुझे नहीं मिला, लेकिन ये मिला कि बैंक ऑफ इंडिया ने फर्स्ट वीक ऑफ मई में अपनी साइट पे अपलोड कर दिया कि भाई जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उनके लिए अगले 15 डेज में सभी को इंफॉर्मेशन भेज दी जाएगी। तो ये भी मई में आई थिंक आपका हो गया होगा। देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी आई थिंक जो फर्स्ट वीक ऑफ है, ये भी करीब करीब थर्ड वीक ऑफ मई में इसका डीवी हुआ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। इसके अलावा अगर आपने देखें तो फिर अपना पास आया इलाहाबाद बैंक, इसका इसके बाद देखिए, अगर मैं यहाँ आपका करूं क्लर्क और ये रखूं पीओ, तो इलाहाबाद बैंक का जो हुआ है वो हुआ है आपका 22/5, 22 और 9/3/12। इलाहाबाद बैंक का आपका हुआ 22 मई को, और उसके साथ ही कंटिन्यूएशन में यहाँ इंडक्शन ट्रेनिंग भी थी। मतलब यहाँ ट्रेनिंग इलाहाबाद में कंटिन्यूएशन में थी 22 से लेके, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपके मेडिकल वगैरह हो गया, एलपीटी अगर रिक्वायर्ड थी तो, और उसके बाद 23 से लेके वो 3 मई तक आपका इंडक्शन ट्रेनिंग भी इसने इलाहाबाद बैंक ने ऑर्गेनाइज कर दी कंटिन्यूएशन में।
आंध्रा बैंक का अगर देखें तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है 1 जुलाई को, और इसकी इंफॉर्मेशन सेकंड एंड ऑफ सेकंड वीक 15 मई के आसपास से आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिली। केनरा बैंक में अगर आप देखें तो इसमें कुछ अजीब टाइप हुआ है कि केनरा बैंक का कुछ पोर्शन में तो 27 जुलाई को हुआ, बाकी जैसे आई थिंक मुझे जो मिला लखनऊ सर्किल जो था इनका, लखनऊ सर्किल उसका 27 को हुआ, और भोपाल सर्किल है वो 11 सितंबर को, 11 सितंबर को हुआ भोपाल का। तो काफी कुछ जो थे उन्होंने काफी लेट किया है इसमें। इसके अलावा पंजाब एंड सिंध का मुझे आई थिंक नहीं मिल पाया। इंडियन बैंक का जो है वो 23 जुलाई, इंडियन बैंक का क्या हुआ 23 जुलाई को आपका वो हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और उसके कंटिन्यूएशन में ही 23 जुलाई से लेके 3/8 तक का आपका ट्रेनिंग भी हो गया। मतलब ट्रेनिंग के लिए फिर गैप नहीं दिया। जो बैंक्स डिलेड जिन्होंने किया, वो केनरा बैंक हो, इंडियन बैंक हो, या इलाहाबाद बैंक हो, आंध्रा बैंक हो, उन्होंने फिर जो ये नहीं है कि डॉक्यूमेंट, बाकी काफी बैंक ऐसे थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एलपीटी, मेडिकल ये सब कर लिए, लेकिन ट्रेनिंग के लिए आपको दोबारा जाना पड़ा। जो डिलेड हुए जिनमें, उन्होंने कंटिन्यूएशन में जैसे इंडियन बैंक में भी डिले हुआ इसका, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूएशन में आपके इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू कर दी। इस तरह की कुछ ये डेट्स मुझे मिल पाई थी। साथ ही अगर पीओ की देखें तो पीओ में जो मुझे मिल पाई उसमें देखिए मुझे एक मिला है आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का अगर मैं देखूं पीओ का, तो ये बेंगलुरु सर्किल का था 19 में, और इनमें तो ज्यादा डिफरेंस नहीं था। 19 को बेंगलुरु था तो उससे 1-2 दिन आगे पीछे ही पूरा था इनका, जो पीओ लेवल पे बड़ा गैप नहीं था पीरियड का। देन अगर अपने इलाहाबाद बैंक का देखें तो 20 से लेके 24/5 तक था इसका। इलाहाबाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र के बाद इलाहाबाद आई थिंक अगले में गया। तो इलाहाबाद बैंक का क्या था, 20 से लेके 24/5 के बीच में इलाहाबाद बैंक ने आपका अपना किया। और देन इसके बाद आंध्रा वाला जो है, आंध्रा वाले ने 9/7 से 11/7 किया। आंध्रा बैंक ने किया 9/7 से 11/7, राइट। और ये 1 जुलाई जो है ये नहीं थी इसकी, ये गलत है, 1 जुलाई नहीं है, इसका है 22/5 से 31/5, राइट। आंध्रा का जो इसमें आई थिंक इसका डीवी भी हो गया होगा, और डीवी के बाद में इंडक्शन ट्रेनिंग भी 1 वीक की 7-8 दिन की इसने दे दी हो। देन अगर आप देखें पंजाब एंड सिंध बैंक का, पंजाब एंड सिंध बैंक का पीओ का था 10 जुलाई डीवी। तो जिनकी कुछ की मुझे जो मिल पाई वो मैंने आपको देने की कोशिश की है कि लास्ट ईयर ये ट्रेंड रहा है, राइट। तो बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि बहुत जल्दी जल्दी, ज्यादातर आप देखेंगे अगर क्लरिकल लेवल पे मैं देखूं, पहले क्लर्क को होता है, फिर ज्यादातर में पीओ का। तो क्लर्क का अगर देखो, और इनमें आई थिंक एटलीस्ट 1 मंथ का गैप तो होता होगा, क्योंकि उसके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। इनकी ट्रेनिंग जैसे कंप्लीट हो जाती है उसके बाद ही उनका आगे इनको पोस्टिंग देके और फिर उनका शेड्यूल करते हैं। तो ये अगर मैं देखूं कारपोरेशन बैंक, यूको बैंक, ओबीसी, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहां तक तो सभी ने अप्रैल में ही ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया अपना, राइट। तो आप ये मान के चलिए कि आपका इंतजार बहुत बड़ा नहीं है। अगर इसका मैं देखूं आपके, अगर लॉकडाउन लिफ्ट हो जाता है 1 जून से, तो पोजीशन कोई बहुत बुरी नहीं रहती है। तो आप ये मान के चलिए कि जून में आपका सभी कुछ हो जाना चाहिए, राइट। क्योंकि ये क्लियर कट हो गया है कि जो भी एक्टिविटीज है आप कंटेनमेंट जोन है उनको कंटेंट कीजिए, बाकी की एक्टिविटीज बाहर ओपन कीजिए, ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल इससे क्या होगा, लोगों के मन में जो भय है इसको लेके वो भय निकलेगा। भय इस भी ठीक है, आप अपनी जो सर्टेन सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क लगाना है आपका, जो बार बार आपके हाथों को धोना है या सैनिटाइज करना है, आप अपने जो भी आपकी ऑफिस है, या आप जैसे बैंक में आप जाएंगे तो आपका ट्रेनिंग सेंटर है, आपका बैंक है जहाँ डीवी होनी है, उसको बिफोर आपके
उस सेशन के सैनिटाइज करेंगे, जैसे ही आप बाहर निकलेंगे फिर दोबारा अगेन सैनिटाइज करेंगे नेक्स्ट डे के लिए। तो ये थोड़ी सर्टेन प्रिकॉशन से लेते हुए काम तो करना ही है। तो हो सकता है कि जो जून में आपकी काफ़ी जो आप में से ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जून में हो चुकेगा, ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। तो ये था लेकिन पूरे का पूरा लास्ट ईयर के बेस पे। लास्ट ईयर क्या हुआ वो आपको मैंने बताया, तो प्लीज़ इस बेस पे मुझे कमेंट मत करना कि मैंने जस्ट आपकी जो क्यूरियोसिटी थी उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की है। बाकी कल कोई पोजीशन ही ऑकवर्ड हो जाए तो वो एक अलग इशू है। चलिए, एक आप देखिए अपने इसमें मैं नहीं लाया अभी, ओके। अपने चैनल पे जो जिन एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन नहीं हो पाया है वो भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने चैनल पे देखिए, काफ़ी सेशंस क्वांटो रीजनिंग के हो रहे हैं, अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। आपके रीजनिंग के सेशन में देखूं तो 12 बजे रीजनिंग का सेशन है दोपहर में, फिर 1:30 बजे रीजनिंग का सेशन है, फिर आपके 8 बजे है, 10:30 बजे है, क्वांट का 6:15 बजे है, रात को 9:15 बजे है। और उन सभी की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उनके पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर मिल रहे हैं। तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए ग्रेट डे।